हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय मॉर्निंग सीपी क्लब। दोस्तों, मैंने एक जगह पढ़ाई किया था। एक कोटेशन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर के द्वारा दिया गया था कि गरीब घर में पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीबी में मर जाना सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा पाप है। मैं जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, बहुत ईजी, बहुत ही सिंपल वे में, और डेफिनेटली आपको याद रहेगा, आप भूलेंगे नहीं। मैंने भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक किया है, लेकिन मुझे भी रट्टा मारना पड़ता था, लेकिन याद नहीं रहता था। आज जिस टेक्निक को मैंने जो स्टडी किया और उस टेक्निक को मैं जब अपने आर्मी ऑर्गेनाइजेशन में जब मैं इसको इम्प्लीमेंट करता था तो रियल में और काफ़ी अचीवमेंट लिया हूँ मैंने। और मेरे अगर दोस्त, फ्रेंड्स, मेरे कलीग्स अगर देख रहे होंगे तो उनको पता होगा कि कुछ ना कुछ तो ट्रिक था कि हर जगह पे अवार्ड क्यों मिलता था। ये पहले से ही मैं कहीं से सीखा था और आज मैं सीख रहा हूँ। जो हमारे मेंटर से मैं जब रिवीजन किया तो मुझे लगा कि ये वीडियो बना करके हमें लोगों को मदद करना है, सर्व करना है। और काफ़ी वीडियोस मैंने दिया है ब्रेन साइंस का। तो जितने भी लोग नए आ रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करें और कमेंट जो है ना डेफिनेटली करें, ताकि मैं इससे बेहतर वीडियो बना पाऊँ। ओके, तो चलते हैं टॉपिक की ओर, क्योंकि इस टॉपिक का नाम है इंसिडेंटल मेमोरी मेथड। इंसिडेंट से आपको पता चल रहा है कि घटना है, एक्सीडेंट। कोई भी एक्सीडेंट को भूलता है? नहीं। लाइफ में जितने भी, पढ़ाई को अगर छोड़ देते हैं, जितने भी आपके लाइफ में घटनाएं घटे हैं, क्या आप भूल सकते हैं? बहुत सारे लोगों का पॉजिटिव घटनाएं घटे होंगे, कुछ नेगेटिव घटनाएं। लोगों को लगता है कि नेगेटिव घटनाएं को भूल जाए, लेकिन भूल नहीं पाते हैं। लेकिन पॉजिटिव घटनाएं को याद करें, याद नहीं कर पाते हैं, रिकॉल नहीं कर पाते हैं। तो जो टेक्निक जो मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया गया था, साइंस ऑफ रिकलेक्शन, वो काम आ जाएगा। PIS टेक्निक मैंने बताया, वो काम आ जाएगा। लिंक मेथड, स्टोरी मेथड, ये आ जाएगा। अब जो फॉर्मूला जिसमें आपको पिक्चर इमेजेस नहीं बन रहे हैं, तब कैसे याद रखेंगे? तब आपको घटना के माध्यम से याद रखना पड़ेगा। उस ट्रिक का नाम है इंसिडेंटल मेमोरी मेथड। ओके, तो चलते हैं टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले लेते हैं कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे समझना चाहें, हमारे जो ज्योग्राफी के टाइम पे हम लोग जो पढ़ाई करते थे कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ से ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, उसमें कितने सारे लेयर हैं, उस लेयर को कैसे याद रखा जाए। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं चाहूँगा कि नोट्स बना लें, काम आएगा। पेरेंट्स, आप सीख करके अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं। आप अपने बच्चों के सामने में हीरो बन सकते हैं कि यस, मेरे डैडी को सब कुछ पता है, यस। ओके, तो वो दूसरे को भी शेयर कर सकते हैं और बच्चे जो है वो प्राउड करेंगे, फील करेंगे। तो क्या आपको लर्निंग करना चाहिए कि नहीं? पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा इजी टेक्निक है जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। बहुत सारे नई वीडियोस आएंगे, बहुत सारे ट्रिक्स आएंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, ईजी में मत लें, ये बहुत सिंपल है। मतलब इजी में, मतलब ये वीडियो जो है ना आपके काम के आएंगे। ओके, याद करोगे जब इस तरह का क्वेश्चन जब पूछा जाएगा, तभी मुझे याद करोगे। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। तो जितने भी लेयर है, मैं पहले उसका नाम बता देता हूँ। तो सबसे पहले लेयर आता है, उसमें बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। ओके, उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद आता है मेसोस्फियर, उसके बाद आता है, मैं भी भूल रहा हूँ, मेसोस्फियर के बाद आता है थर्मोस्फियर, उसके बाद आता है एक्सोस्फियर। ओके, अब जो है मैं स्टेप बाय स्टेप जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक कॉमन वर्ड हर एक जगह पे, एटमॉस्फियर, स्फीयर है ना, और हर एक जगह पे जो लेयर बना है उसमें जैसे ट्रोपो, उसके बाद स्फीयर है, उस पर स्ट्रेटोस्फियर है, उसके बाद आता है मेसोस्फियर, स्फीयर। ओके, उसके बाद थर्मोस्फियर, उसको एक्सोस्फियर। तो स्फीयर को अलग कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा? अलग अलग वर्ड। और उस वर्ड को क्या आपका कोई ब्रेन में कोई पिक्चर बन रहा है? जैसे मैंने आपको PI की जो पर्सनलाइज्ड इमेज जो सिस्टम के बारे में बताया था, PIS के बारे में, उसमें पिक्चर और वर्ड को कनेक्ट करते थे, लेकिन क्या इसमें कनेक्ट कर पाओगे? नहीं। ट्रोपो, लेकिन ट्रोपो हो गया, स्ट्रेटो हो गया, एक्सो हो जाएगा, थर्मो हो जाएगा, ओके, मेसो हो जाएगा। क्या याद होगा? नहीं होगा। क्रॉनिकल ऑर्डर से अगर हमें याद रखना है तो इमेज नहीं बन रहा है हमारे माइंड में। ओके, तो इसलिए ये ब्रेन साइंस बहुत
ज़बरदस्त है, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है ताकि ब्रेन को ट्रेन करना है, अपने स्पीड को, अपना जो ब्रेन है उसको शार्प करना है। ओके, ताकि तुरंत याद आ जाए, चुटकी में ही याद आ जाए, आपको एग्जाम में लिखते हुए क्वेश्चन आ जाए तो। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक इंसिडेंट, घटना, जैसे ज़रूरी नहीं कि आपके लाइफ में कोई घटना घटा है वो घटने के बाद ही आपको याद आए, ऐसा नहीं है। आपको रियल में ना घटे लेकिन आपको इमेजिन करना है। जैसे मूवी या थिएटर में क्या होता है, जैसे एक मूवी आया था भगवान पिक्चर, अमिताभ बच्चन की, रियल में क्या उनके 4 बच्चे हैं, क्या चारों बच्चों ने उनको सताया था? लास्ट मोमेंट में जो स्टोरी वो बता रहे थे सभी लोगों को इमोशनल कर दिया था। काफ़ी बार लोगों के आंखों में आंसू निकल आते हैं एज अ पेरेंट्स, जब वो फील करते हैं कि मेरे बच्चे क्या ऐसा कर सकते हैं। रियल में घटना नहीं घटे थे, लेकिन उस डायरेक्टर ने अमिताभ बच्चन सर को कहा होगा विजुलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए करके आपके साथ इस तरह घटना घट रहे हैं। ओके, तो इमेजिन जो है उसमें एक घटना के साथ कनेक्ट कर दिया, जिसके वजह से वो फील जो आया और जिसके वजह से हम सब लोग इमोशनल हो गए। तो वही टेक्निक इस्तेमाल करना है अभी, और उस टेक्निक में देखिए बहुत मज़ा आएगा। इसके साथ बहुत सारे आंसर को आप और भी बना सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो आते हैं टॉपिक की ओर, जिसमें एटमॉस्फेरिक लेयर के बारे में। मान के चलिए एक उदाहरण, अपने आप को सबसे पहले क्या करना है, इन्वॉल्व करना है कि आप जो है कि आपको आपके स्कूल और कॉलेज से आपको बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला और उस अवार्ड में आपको एक ट्रॉफी मिला। तो कीवर्ड क्या है, ट्रॉफी। कीवर्ड याद रखिए, ट्रॉफी। ओके, तो ट्रॉफी का क्या होता है, ट्रोफोस्फियर। ओके, तो इसमें जो है ट्रॉफी कीवर्ड है। उसके बाद उस ट्रॉफी को जब आप क्लासरूम में लेकर आए तो ढक्कन को खोला, उसमें से निकला स्ट्रॉ, और कीवर्ड क्या है, स्ट्रॉ। स्ट्रॉ के साथ कनेक्ट करना है, स्ट्रेटोस्फियर। ओके, स्ट्रॉ निकला, स्ट्रॉ से निकाल करके आपको लगा कि मुझे माजा पीना चाहिए, आपके पास माजा है, माजा में आपने पीने लगा, तो माजा कीवर्ड है। तो माजा, माजा, मेसोस्फियर, एम से आप कनेक्ट कर सकते हैं, मेसोस्फियर। ओके, मेसोस्फियर। माजा जब आप पी रहे थे तो अचानक टीचर आ गए रूम में। टीचर जैसे आए तो डर के मारे हमने क्या किया कि आपका जो माजा है वो थर्मस के अंदर डाल दिए, तो थर्मस कीवर्ड है, तो थर्मोस्फियर। ओके, अब आता है थर्मस को जैसे आपने डाला तो टीचर के डांट ना पड़े और डर के मारे आपने क्या किया, विंडो से फेंकने का कोशिश किया, और जा करके जो थर्मस है वो एग्जॉस्ट फैन में जा करके लग जाता है और फैन का जो एक ब्लेड है वो टूट जाता है। तो एग्जॉस्ट फैन, एग्जॉस्फियर। ओके, तो ये जो कीवर्ड मैंने बताया, तो ये आप लोगों को याद रखने के लिए मैंने नोट डाउन करके भी रखा था, ताकि मैं आपको बताऊं, ताकि स्टेप बाय स्टेप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से, मतलब स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊं ताकि आपको याद आ जाए। एक बहुत इजी टेक्निक है, और जिसमें क्या है आपका ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, ऐसे करके भी मैं बता सकता था, लेकिन मैंने खुद जो है उसको रिकॉल किया। ओके, मैं एग्जाम में दे चुका हूँ और बहुत सारे पेरेंट्स भी दे चुके हैं, लेकिन याद के लिए वो जो टेक्निक है वो टेक्निक मैं लिख के रखा था, लेकिन मुझे वो पिक्चर याद आने लगा, वो घटना याद आने लगा। तो यस, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जो स्कूल में टॉप किए थे तो आपको क्या मिला, आप बोले ट्रॉफी मिला। ट्रॉफी को जब आपने खोला तो क्या मिला, क्या नजर आया आपको, स्ट्रॉ नजर आया। स्ट्रॉ का फिर आपने क्या किया, माजा पीने के लिए इस्तेमाल किया, तो माजा कीवर्ड है। तो माजा के बाद आपने क्या किया, अचानक कौन आ गया, टीचर। तो टीचर डर के मारे कहाँ रखा आपने माजा को, थर्मस के अंदर, थर्मस कीवर्ड हो गया। और थर्मस के बाद आपने क्या किया, डर के मारे फेंका, कहाँ फेंका, खिड़की के बाहर, लेकिन गलती से एग्जॉस्ट फैन में लग गया और फैन का ब्लेड टूट गया, तो एग्जॉस्ट क्या हो गया, कीवर्ड हो गया। तो उसी के साथ आपको कनेक्ट करना है, ट्रोफोस्फियर, उसके बाद स्ट्रोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद मेसोस्फियर, उसके बाद आ गया थर्मोस्फियर, उसके बाद एक्सोस्फियर। ये 5 लेयर है, इजी से याद हो गया। तो मैंने भी बिना देखे हुए आपको इसलिए बताया ताकि आपको भी समझ में आए। मैंने एक बार पढ़ा उसको और दिमाग में स्टोरी को कनेक्ट कर लिया। तो दोस्तों, कल भी मुझसे पूछा जाएगा, परसों भी, तो भी मुझे याद रह जाएगा, क्योंकि वो स्टोरी, वो घटना जो है ना, वो याद है मुझे, क्या क्या घटनाएं हुई। ओके, तो इमेजिन करके आपको रियल में नहीं घटना घटा है, लेकिन आपको विजुलाइज करना है कि इस तरह का घटना घटा है करके, और इस तरह से याद रखना आपको। ठीक है, तो ये बहुत ईजी और टेक्निक है दोस्तों। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करें। बहुत तकलीफ होती है, रट्टा मारना पड़ता है, और ये इजी के लिए, इसके लिए आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए।
इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और डेफिनेटली बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर एक नया वीडियो आपके पास आते रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।